हेलो, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल विन केमिस्ट्री। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आजकल जो आपके साथ शुरू किया हुआ है मेरे हाथ पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो जो सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने जारी किया है कि आपका जो इस साल 2020-21 सेशन का आपका केमिस्ट्री का एग्जाम किस पैटर्न पे आएगा उसके मैं सोल्यूशन देना शुरू कर रखा है। ठीक है, इससे पहले जो 3 लेक्चर मैंने डाले थे उसमें मैंने सेक्शन ए पूरा कर दिया था और सेक्शन बी शुरू कर दिया था। ठीक है, आज मैं सेक्शन बी को पूरा खत्म कर दूंगा। आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25। इनमें कोई चॉइसेस नहीं है, सब कंपलसरी क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 21, ये केमिकल काइनेटिक्स में से है। ये आपसे कह रहा है द C14 content of an ancient piece of wood was found to have 3/10 of that in living tree। हिंदी में समझ गए होंगे कि सबको पता है लिविंग ट्री में लकड़ी है, लकड़ी में C14 भी होगा। तो कह रहा है कि आजकल का कोई लिविंग ट्री होगा उसकी लकड़ी में जो C14 है, अरे पुरानी लकड़ी कोई मिली होगी, उन दोनों का जब कंपैरिजन किया गया तो ये देखा कि पुरानी लकड़ी के अंदर जो C14 कंटेंट था वो आज की लकड़ी के मुकाबले 3/10 था। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि जो लकड़ी थी पुरानी वाली उसकी उम्र पूछ रहा है आपसे, हाउ लॉन्ग, और आपको लॉग की वैल्यू दे रखी है जो इसमें इस्तेमाल होगी। तो देखो आपको जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो फॉर्मूला लिखाया गया होगा उसका हम इसमें यूज करने वाले हैं। K = 2.303 अपॉन T log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये है आपका। ठीक है, तो देखो यहां से T निकलेगा तो T जब यहां जाएगा तो K नीचे आ जाएगा, तो T निकालना आपको तो क्यों ना हाउ ओल्ड निकालना है, तो इसका इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। एक नंबर तो आपको यहाँ आता है, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा फॉर्मूला लिखने में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, K की वैल्यू देनी रखी तो उसे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि उसने T½ दे रखा है C14 का। तो T½ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन K, यहां से K निकल जाएगा, जब K यहां जाएगा तो T½ यहां आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो आप 0.693 अपॉन T½ कितना दे रहा है, ES में दे रहा है 5730, ये वैल्यू कुछ निकल जाएगी, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, आप यहाँ पे C0 को मान लेंगे, लेट C0 आपकी X है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो X है आपकी, तो CT क्या हो जाएगी भाई वो 3, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन X है तो CT जो है वो आपका क्या माना जाएगा, X का 3/10 यानी कि 3x/10। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे T के अंदर, तो T क्या बनेगा देखो 2.303, K की जगह ये पुट कर लेंगे 0.693, जो टाइम है नीचे से ऊपर जाएगा तो यहां गुना हो जाएगा नहीं 5730 के साथ, इसके साथ गुना हो जाएगा log x अपॉन 3x अपॉन 10, 10 में ऊपर चला जाएगा, x x कैंसिल, ओवरऑल log 10/3 आपका बचेगा अगली स्टेप के लिए। अब तो आपको इसे सॉल्व करना है। जब इस वाले पोर्शन का सॉल्व कर लेंगे जो मैंने अभी इसमें किया ब्रैकेट के अंदर, तो आपका आंसर आएगा 19042, ये मैंने कर लिया था 19042, और मल्टीप्लाई में है तो ये जो फॉर्मूला है आपका मल्टीप्लाई में log 10/3, ये क्या बनेगा log 10 माइनस log 3, 19042 log 10 1 होता है और log 3 की वैल्यू दे रहा आपको 0. अब तो मेरे ख्याल से आपके लिए आसान सवाल हो गया। 1 में से इसको घटाएंगे, इससे मल्टीप्लाई जब हम फाइनली कर देंगे तो इसका जो आंसर आया था मेरा वो आया था 9957 years। ये छोटा सा सवाल था, ये एनसीईआरटी में दे रखा है आपको सवाल। ठीक है जी, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। ही हैज गिवन यू ए रिएक्शन और आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है।
सिंपल सा ना एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें, ठीक है। OH को हटा के Br लगा रहा है, लेकिन एक बात देखिए, OH जो है नंबर 2 कार्बन पे लगा हुआ है और Br जो है वो भी नंबर 2 पे लगा है, पर एक फर्क देखो जरा, OH जिस कार्बन पे लगा वो सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ Br जिस कार्बन पे लगा वो कार्बन टर्शियरी है। तो ये मैकेनिज्म आपने समझाना है। तो देखो एक बारी, पहली स्टेप सबको पता है, आप HBr को ब्रेकअप करोगे H प्लस और Br नेगेटिव में, इसको चल लिखना चाहिए, मत लिखना चलेगा कम। अब यहां से पहले OH नेगेटिव को हटाएंगे, CH3 CH CH3 CH OH CH3, जो OH नेगेटिव है वो हटेगा आपका, पहले नेगेटिव के रूप में निकलेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन आपका बन रहा है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है ये? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ना जैसे कार्बोकैटायन बनेगा ये कार्बोकैटायन अपने आप को टर्शियरी में बदलेगा, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो उसको आप यहीं पे दिखा सकते हैं, या चल अगली स्टेप लिख लीजिए, स्टेप नंबर 3 करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेना CH3 CH CH3 CH पे पॉजिटिव, ये कैसे दिखाएं? इस H को ऐसे ना लिख के आप बॉन्ड के साथ दिखाना, और ये जो H है ये नेगेटिव के रूप में निकलेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तभी तो यहां प्लस बनेगा आपका। और लास्ट स्टेप में आप चाहे तो यही शो कर दीजिएगा, चाहे अलग से शो कर दीजिएगा। स्टेप नंबर 4, देखो CH3 CH3 C पे पॉजिटिव, CH2, और इसके ऊपर Br जो नेगेटिव बना था ये अटैक कर लेगा C प्लस के ऊपर, बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट CH3 C CH3 Br CH2 CH3। बस यहां तक आपको काम करके आना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है, ठीक है। इसका आप ध्यान से देखिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा छोटा सा उसने दिया है, वो क्या कह रहा है कि आपको ना कोई फॉर्मूला देना है और कोई नोबल गैस स्पीसीज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। वो नोबल गैस की जो स्पीसीज है वो आइसोस्ट्रक्चरल है इसके साथ, IF6- के साथ। देखो आपको दिया गया IF6-, इसका मतलब -F के ऊपर नहीं है, -I के ऊपर है। पहले क्लियर कर देता हूं। अब I के ऊपर माइनस का मतलब क्या है? दैट दिस स्ट्रक्चर हैज, या दिस स्ट्रक्चर कंटेन्स I- with 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कह रहा है कि IF6- के अंदर I- है, उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि I एक नोबल गैस है। I न्यूट्रल के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस में, माइनस की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब I के पास 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये बात पता है कि जो फ्लोरीन है दे विल फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड विद I-, यानी I इसका स्ट्रक्चर आप एक तरह से तो 8 इलेक्ट्रॉन का आपको सिलेबस में जो नोबल गैस के कंपाउंड दिए जिनोन के दिए गए, तो इसका कंपाउंड आपका बनेगा XeF6। ये आंसर है आपका है, पहले गिव द फॉर्मूला XeF6। अब इसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है, तो देखो कैसे करोगे। Xe हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा था I के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, प्रॉपर लिखना है Xe हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट फॉर्म्स, या इट इज फॉर्मिंग
6 sigma bonds with 6 fluorine atoms as shown below। पहले आप Xc लिखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा। अब पहले रफ में काम कीजिएगा, थोड़ा साइड में। Xc लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 फ्लोरीन लगाने फिलहाल तो कहीं भी लगा लीजिएगा। अब पेयर गिनिए, कितने पेयर है? ये तो लोन पेयर हो गया, ये काम रफ में कर रहे हैं आप। पहला लोन पेयर हो गया, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा बॉन्ड पेयर, पांचवा बॉन्ड पेयर, छठा बॉन्ड पेयर, सातवां बॉन्ड पेयर, ये आपके पास। तो देखो, जब 7 बॉन्ड पेयर होते हैं तो जिनोन में कंपाउंड बताया था ना आपको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ये क्या बनाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मतलब पहले तो आप ऑक्टाहेड्रल बना लो। ये जो 6 आपके जो बॉन्ड्स है इसके हिसाब से जिनोन को लिखा है ऐसे, 4 फ्लोरीन तो बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर में, छठा आएगा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा आया यहाँ। जो लोन पेयर है उसको आप यहां दिखा दीजिएगा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ओके, फिर थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है ना आपको, तो थोड़ा सा और कर देंगे भाई। जिनोन है जेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर्मिंग 6 sigma bonds with 6 fluorine atoms as shown below. Also, it has a lone pair. So, according to VSEPR theory, it has distorted ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये काम आपको करके आना है, बस छोटा सा आंसर है बस। ठीक है जी, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 23। अब 2 क्वेश्चन और हैं, 24 और 25, उन्हें और करेंगे हम लोग। ये आपका 24th क्वेश्चन है, आसान है भी काफी। क्या कह रहा है आपको? ही हैज प्रोवाइडेड यू 2 हेलो अल्केन्स, एक तो दिया 2 क्लोरोब्यूटेन, एक दिया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इन दोनों की हाइड्रोलिसिस करवा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस स्क्वायर्स, मतलब दोनों का ना एक्वस स्क्वायर से रिएक्शन करवा रहा है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा है उसने, इन दोनों में से कौन सा हेलोअल्केन जो है प्रोडक्ट के रूप में रेशमिक मिक्सचर देगा? तो देखिए, दिस विल गिव योर आंसर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखिए, इसका आंसर आप ऐसे लिख के आओगे, ओनली those haloalkanes RX लिख दीजिए, only those haloalkanes will produce racemic mixture कब? on reaction with aqueous QH which have ए किरल कार्बन। किरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। अब जरा इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं 2 क्लोरोब्यूटेन को, तो देखो 4 आगे शुरू कर रहा हूं, 2 क्लोरो है, CH3H CH2 CH3। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है ये किरल कार्बन है, यहां एक तरफ Cl लगा है, एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ C2H5 लगा हुआ है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इस वजह से किरल कार्बन है ये। अरे आगे बात समझ में, ओनली दोज RX will produce racemic mixture on reaction with aqueous QH which has a chiral carbon as shown below, as shown below करके इसका नाम लिख देना 2 क्लोरो ब्यूटेन। फिर इसका रिएक्शन भी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? इसका रिएक्शन भी लिखेंगे। देखो
रिएक्शन लिखना है तो यहीं से शुरू कर लेते। देखो पहली स्टेप में आपका Cl नेगेटिव जब निकलेगा तो Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा आपका, तो कार्बोकेटायन बनाया CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3। ठीक है, आप देखो क्या होगा अगली स्टेप में, इसको आप लिखना पहले बीच में, इसको मिटा लो, चलो इसको लिखते हैं CH3, ऐसे लिखना इसको, इस ऐसे वर्टिकली CH3 CH प्लस CH2 और CH3। अगर देखो OH इसकी जगह मान लो कि OH नेगेटिव आना है, क्यों एक्वस QH से करवा रहा है, तो OH नेगेटिव अगर यहां से अटैक करेगा तब क्या होगा, देखो तब प्रोडक्ट आपका, तब मतलब OH आपका, सॉरी ऐसे नहीं, OH आपका यहां से अगर आ रहा है और एक बार OH यहां से भी आ सकता है। दूसरी बात, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स। तो उनको आप ऐसे अलग से लिखना, तो जगह कम है, CH3 CH, OH आपने यहां लगा दिया, CH2 CH3। अगर OH पीछे से अटैक करता तब यही बदलाव होता, CH3 H को यहां लिख दीजिएगा, OH को ऐसा लिखना आपने, केवल आपका जो OH की ओरिएंटेशन अलग अलग हुई है बस। एक बार OH आपने साइड से अटैक करवाया, एक बार OH को यहां से अटैक करवाया, तब ये दो जो प्रोडक्ट बने दे आर नोन एज रेसमिक मिक्सचर। और ये जो 2-chloro-2-methyl प्रोपेन जो है ना, इस केस में आपका कभी भी ये मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला, देखो स्ट्रक्चर को ही समझ लीजिए। देखो अगर मैं लिखता हूं इसको, इसमें मेन तो प्रोपेन है, अब 2-chloro है और 2 पे मिथाइल भी है, तो इसके कहा जिस कार्बन से Cl लगा हुआ है उसके साथ ये 3 तो ग्रुप एक जैसे हो गए, तो कहा इसमें किरल है ही नहीं, इस वजह से ये आपको रेसिमिक मिक्सचर कभी नहीं देगा। बल्कि कौन सा देगा, 2-chlorobutain देगा, क्योंकि उसके अंदर आपका कीरल कार्बन था। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है 25। ये सॉलिड स्टेट में से बड़ा आसान से क्वेश्चन आपको दिया गया। ये कह रहा है दो एलिमेंट्स है P एंड Q, कह रहा है P इज इन्वॉल्विंग इन CCP लैटिस, और जो Q एलिमेंट है it occupies 1/3 of the tetraedelvoids and all the octaedelvoids in the lattice। आपको फॉर्मूला निकालना है सॉलिड का। तो देखो बहुत आसान सवाल है, सीखे ही होंगे अपने स्कूल के अंदर। जो एलिमेंट पैकिंग में इन्वॉल्व होता है, जैसे यहां CCP में P इन्वॉल्व, उस संख्या को n मान लेंगे। लेट्स द नंबर ऑफ P एटम्स, n मान लो, x मान लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, अब यहां पे Q कहां है, Q है टेट्राएडेलवाइड्स के अंदर भी है और ऑक्टेएडेलवाइड्स के अंदर भी है, तो पन्नी की संख्या दिखेंगे। ओके, नाउ आल्सो लिखो, आल्सो नंबर ऑफ टेट्राएडेलवाइड्स बताया गया होगा, वो इसका डबल होता है, तो 2n, और नंबर ऑफ ऑक्टेएडेलवाइड वो संख्या इसके बराबर होती है n, पर 2n कितने ऑक्यूपाई है, 1/3। ओके, नाउ नंबर ऑफ Q इन टेट्राएडेलवाइड्स कितनी है, 1/3 है, तो 2n मल्टीप्लाई 1/3 करोगे आप 1/3, कितना हो गया 2n/3। और नंबर ऑफ Q इन ऑक्टेएडेलवाइड कितने, सारी की सारी ऑक्यूपाई कर रखी है, तो संख्या तो n के बराबर हो जाएगी। टोटल Q देख लो अभी, 2n/3 प्लस n, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 LCM हो गया, 2n प्लस 3n, 5n/3 हो गया आपका। अब ये जो है आपके n को और इनको यूज करेंगे हम, देयरफॉर P के नीचे क्या लिखोगे, n,
Q के नीचे क्या लिखोगे 5n/3। ठीक है, अगर इनका रेशियो हम चेक करते हैं n और 5n/3 का, तो 3 वहां जाएगा 3n, रेशियो 5n, n से n कैंसिल, 3 रेशियो 5 आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ये काम रफ में करना आपने, P के नीचे तो 3 आएगा और Q के नीचे 5 आएगा। ये है इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये थे आपके सेक्शन बी मेरी तरफ से पूरा खत्म हो गया इस पेपर का। तो होपफुली मैंने आपको टोटल वैसे देखे तो अगर क्वेश्चन का नंबर चेक करता हूं तो आज जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 21 से 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, टोटल वी डिस्कस्ड ऑफ 1 to 5 क्वेश्चंस। तो इन दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड ओनली 5 क्वेश्चंस एंड यस्टरडेज लेक्चर या द लेक्चर बिफोर दिस लेक्चर वहां क्वेश्चंस थे आपके पास 4 क्वेश्चंस थे, पर टाइप और भी थे, ऑप्शंस भी थे। तो जो टोटल क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चन थे, क्योंकि 20th में भी 2 क्वेश्चन थे, 19th में भी 2 क्वेश्चन थे, इसके अलावा जो पहला क्वेश्चन वहां भी 2 क्वेश्चन थे, तो 4 + 3 7। तो आई मीन टू से कि इस साल आपको सेक्शन बी में टोटल आपको 12 सवाल मिलने वाले हैं, 12 क्वेश्चंस, और वहां पे आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने भी तरफ से पूरा सवाल आपको दे दिया है। आप इन लेक्चर्स को सुन करके पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में भी पता कर सकते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आने वाले हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सीबीएसई ऐसा कभी नहीं किया है, मैं पिछले 2006 से मैं पढ़ा रहा हूं सीबीएसई में, सीबीएसई ने ऐसा कभी नहीं किया है कि जो पेपर वो जारी करता है उससे विपरीत पेपर बच्चों को देगा, बिल्कुल नहीं करता है ऐसा। जो पेपर उन्होंने सम पेपर के रूप में डाला है, आपको जो एग्जाम में पैटर्न मिलेगा सेम उसी चैप्टर से वही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन सी के क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।